पहला देखिए, हिंदी व्याकरण में लिंग जेंडर के बारे में पूरी जानकारी। हिंदी व्याकरण में लिंग यानी लिंग है जो उसका मतलब कुछ होता होगा ना। आपका नाम है तो उसका कुछ मतलब होता है। आप कहाँ किस फिर वो आगे नहीं बोलते हैं। आपका नाम है तो उसका कोई मतलब होता होगा ना। जैसे हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब होता है संज्ञा या विशेषण का वह रूप। संज्ञा या विशेषण का वह रूप संज्ञा या विशेषण का वह रूप जिससे पता चलता है कि वह शब्द पुरुष के लिए है या स्त्री के लिए है। पहले आपको क्या समझना है कि कोई पूछेगा लिंग किसे कहते हैं, तो आपको बच्चा का लेखा नहीं कि लिंग का जवाब देना है। देखिए, आपको सटीक जानकारी देना है, सटीक जानकारी देना है किसी को भी। हिंदी व्याकरण में लिंग का अर्थ होता है संज्ञा या विशेषण का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह शब्द पुरुष के लिए है या स्त्री के लिए है। लिंग को मुख्य दो रूपों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। समझ गए होंगे। कोई पूछेगा आपको लिंग किसे कहते हैं, तो आपको बताना है हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब होता है संज्ञा या विशेषण का वह रूप जिसे पता चले कि वह शब्द पुरुष यानी मर्द के लिए है या स्त्री औरत के लिए है। लिंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए इससे एकदम सरल और लोकल भाषा में समझते हैं। तो देखिए, पहला है लिंग के प्रकार। यानी देखिए, आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। अब मान लीजिए कोई पूछता है पापा का नाम क्या है, आप लोग कितने भाई बहन, पापा का नाम, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद पापा के नाम के बाद आपको उनका लड़का पूछने लगता है, यानी उनके संतान कितने हो। ये टाइप से मान लीजिए उसका प्रकार हो गया। तो समझिए लिंग के प्रकार। अब देखिए इसका लिंग क्या होता है। लिंग के प्रकार देखिए, पहला होता है पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर, जो शब्द पुरुष यानी मर्द जाति को दर्शाता है। जो शब्द पुरुष यानी मर्द जाति को दर्शाता है। उदाहरण लड़का, आदमी, भाई, घोड़ा, राजा, इटीसी। देखो ये सब में है जो ना, ये मर्द जाति को दर्शाता है। देखो लड़का इंसान में मर्द, आदमी इंसान में मर्द, भाई इंसान में मर्द, घोड़ा यानी जानवर में मर्द, राजा यानी राजा मतलब कहीं का भी राजा हो, ये मर्द यानी पुरुष यानी मर्द जाति को दर्शाता है। ये पांचों देखिए वाक्य जो है ये मर्द जाति को दर्शाता है। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति को दर्शाती है, जैसे लड़की, औरत, बहन, घोड़ी, रानी, घोड़ी, रानी। ये सब देखिए, ये सब है जो स्त्रीलिंग में जाति को दर्शाती है, यानी लड़की, औरत, बहन, घोड़ी, रानी। आपको देखिए दूसरा समझ में आ गया हो कि पुल्लिंग यानी जो मर्द जाति को दर्शाता है। आप सिंपल बता दें, जो शब्द पुरुष या मर्द जाति को दर्शाता है। जैसे में आपको एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे मर्द यहाँ पर याद होगा ना खोपड़ी में, तो वहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि आदमी, बैल, गधा, ये सब आपको अपने दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा। अब स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री और जाति को दर्शाती है, स्त्री जाति को दर्शाती है। उदाहरण जैसे लड़की, औरत, बहन, मतलब यही सब इटीसी, खच्चर नहीं। लिंग की पहचान के तरीके देखिए। अब यहाँ पर यहीं से देखिए आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होता है। लिंग के पहचान के तरीके, अंत में आ हो, जिस वाक्य के अंत में आ हो, जिस वाक्य के अंत में आ हो वो शब्द आ पर खत्म होते हैं, वो आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण लड़का आ, राजा आ, अंत में ई हो तो जो शब्द ई पर खत्म होते हैं वे आमतौर पर स्त्रीलिंग होते हैं। इसका देखिए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको करवा सकते हैं, अगर आपको चाहिए या कमेंट करें तो। देखिए पहले समझिए, जो शब्द के अंत में आ हो वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं पुल्लिंग 95%। अंत में आ हो, जो शब्द आ पर ख़त्म होते हैं वे आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं, आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं, समझे ना। और उदाहरण जैसे लड़का में आ रहा है, लड़का में आ रहा है ना, लड़का में आ रहा है, देखो लड़का में आ रहा है। और जो शब्द अंत में ई शब्द पर ख़त्म हो उसे आमतौर पर स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण लड़की, रानी, समझे ना। कुछ खास पहचान के लिए, जानवर के लिए पुल्लिंग, शेर, बैल, बकरा, शेर, बैल, बकरा, देखिए इसमें भी आ गया। इस स्त्रीलिंग में शेरनी, ई, गाय, ये सब गाय मान लीजिए तो आपको कॉमन सेंस होगा कुछ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट नॉलेज में से, इसीलिए इसका देखिए हम हैशटैग डाल दिए हैं। गाय, बकरी, इसमें भी बकरी आ रहा है, समझे ना। पहला हम क्या बताएं, जिस वाक्य के लास्ट में आ यानी आ रहा है, जैसे लड़का, राजा, महाराजा, उसे पुल्लिंग कहेंगे। और जिसकी ई आ रही है, जैसे लड़की, रानी, यही सब, बकरी, शेरनी, ये सब आपको स्त्रीलिंग होगा। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे शेर,
बैल, गाय, भैंस। गाय को तो समझ, आपको कॉमन सेंस भी थोड़ा सा यूज करना है, गाय बैल यही सब। अब देखिए व्यवसाय और पदनाम, देखिए अलग अलग होता है, हर आदमी का हर पहचान हर जगह अलग अलग होता है कि आप कैसा बोलना है, आपको ये जानना चाहिए। व्यवसाय और पदनाम यानी देखिए याद रखिएगा आपको 3 इंपॉर्टेंट, पहला जब इंसान के हो तो आ लास्ट में आता हो, ई आता हो। अब देखिए व्यवसाय या पदनाम, पुल्लिंग शिक्षक, अभिनेता, डॉक्टर, ये सब देखिए आपको ऐसी एग्जाम से आ गया होगा। स्त्रीलिंग शिक्षिका, अभिनेत्री, डॉक्टरनी, ये सब आपको याद होगा। रिश्तेदार के लिए पुल्लिंग पिता, भाई, बेटा, स्त्रीलिंग माता, बहन, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छोटा छोटे नॉलेज है। अपवाद में देखिए एक्सपेक्शन में देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सीधे लिंग पहचान मुश्किल नहीं होता, जैसे नदी यह स्त्रीलिंग है, सड़क यह स्त्रीलिंग है, बच्चा यह पुल्लिंग है, सूरज यह पुल्लिंग है। लिंग बदलने के तरीके, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग यानी देखिए बदलने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में यानी देखिए पुल्लिंग शब्द के अंत में आ की जगह ई या आ की जगह इन लगाते हैं तो उदाहरण राजा, तो देखिए रानी यानी ई लग गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ई लग गया है, ई यहाँ पर ई लग गया है। घोड़ा देखिए यहाँ पर घोड़ी ई लग गई है, ई ये वाला शब्द यहाँ पर लग गई है। अब देखिए यहाँ पर बेटा बेटी यानी आपको बदल दे, कोई कह देगा कि देखिए 5 शब्द मान लीजिए, ले लीजिए इसको आप लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए, तो आपको क्या करना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ की जगह ई या आ की जगह इन लगाते, उदाहरण राजा तो रानी, घोड़ा तो घोड़ी, बेटा तो बेटी, ये लगा के आपको बदल देना है। स्त्रीलिंग शब्द देखिए पुल्लिंग करने के लिए देखिए अब एक तो चले गए कि पटना से बनारस कैसे गए, फिर बनारस से पटना आना है तो कैसे आना है। देखिए ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई की जगह आ लगाते हैं वो अपने हो जाएगा पुल्लिंग। उदाहरण जैसे रानी, राजा, नी आ लगा दिए, नी आ, जैसे यहाँ पर नी है ना रानी, तो यहाँ पर राजा आ, घोड़ी ई है यहाँ पर ई, यहाँ पर घोड़ा आ लग गया, बेटी बेटा लग गया। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए, अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं और पहचानिए कि वे लिंग है या स्त्रीलिंग। किताब, किताब हमेशा स्त्रीलिंग होगा। खेत पुल्लिंग होगा खेत, देखिए इसको समझ, किताब मेरी 2, किताब मेरा 2, ये भी दोनों शब्द स्त्री, लेकिन किताब मेरी 2 सही होगा। अब खेत, वो खेत मेरा है, अपने पुल्लिंग होगा। आकाश, आकाश बहुत बड़ा होता है, पुल्लिंग। बाघ, बाघ बाघ पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग, नदी बह रही है। साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, संयुक्त शब्द जैसे कि पुस्तकालय पुल्लिंग, विद्यालय पुल्लिंग, व्यावसायिक शब्द जैसे धन पुल्लिंग, ज्ञान पुल्लिंग। हिंदी व्याकरण और लिंग पहचानने के सरल तरीके आपको मदद करेंगे। किसी भी शब्द को देखते ही आप उनका लिंग पहचान सकते हैं, बस इन नियमों को ध्यान में रखकर अभ्यास करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।